बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन दूसरी ओर बिहार को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वह बेहद हैरान कर रही है। दरअसल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बिहारी पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की अर्थव्यवस्था कर्ज पर ज्यादा टिकी हुई है और हाल ही में नीतीश सरकार ने जो घोषणाएं की है उसका असर दिखने लगा है। 10,000 योजना ने नीतीश सरकार की माली हालत बिगाड़ दी है। आगे 2-2 लाख रुपए देने हैं, मुफ्त बिजली के लिए भी पैसे जुटाने हैं। कर्ज का बोझ अलग कमर तोड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहारी पर कर्ज का बोझ कितना बढ़ गया है और बिहार सरकार के सामने कौन सी नई चुनौतियां सबसे बड़ी है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार सरकार विकास के बड़े दावे करती है। डबल इंजन, सुशासन, विकास की गंगा, बदलता बिहार, ये सारे नारे पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। लेकिन जब असल तस्वीर सामने आती है तो पता चलता है कि हकीकत में तो बिहार की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने वाली नीतीश सरकार जनता को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। जी हां, एक अखबार दैनिक भास्कर के एनालिसिस में खुलासा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि 10,000 स्कीम का असर हर बिहारियों पर 27,000 रुपए का कर्ज बना चुकी है। केंद्र ने सहयोग नहीं दिया तो राज्य के 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी फंसेगी। सड़क पुल पुलिया तो आप भूल ही जाइए। अगली खबर में भी देखिए, इसमें लिखा है मुफ्त की दौलत ने कर दिया है बिहार का खजाना खाली। 10,000 योजना ने नीतीश सरकार की माली सेहत को किया लहूलुहान। यानी आपके चहेते मुख्यमंत्री ने हर बिहारी को 27,000 रुपए के कर्ज में डुबो दिया। बिहार की आर्थिक हालत कभी भी इतनी खराब नहीं रही जितनी आज है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने बिहार को कर्ज के दलदल में झोंक दिया है? तो जवाब है हां, बिल्कुल। आज स्थिति यह है कि हर बिहारी पर 27,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है और आने वाले महीनों में यह बोझ और बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार की मुफ्त योजनाएं और 10-10 हजार वाली स्कीमें सीधे राज्य की कमर तोड़ रही है। नीतीश सरकार की 10,000 योजना राजनीतिक तौर पर जरूर फायदेमंद दिखी, लेकिन आर्थिक रूप से ये बिहार के लिए बेहद घातक साबित हो रही है। लाखों लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए देने के बाद सरकार अब उसी स्कीम की अगली किश्त देने में हाँफ रही है। सरकार को आगे और 2-2 लाख रुपए तक देने हैं, यानी योजनाओं का विस्तार हुआ तो खर्च 10,000 से बढ़कर लाखों करोड़ तक पहुंचने का डर है। राज्य का पूरा फाइनेंस सिस्टम चरमराने लगा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह स्कीम एक चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं था और आर्थिक आत्महत्या से कम नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है और योजनाओं का बोझ बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि बिहार का हर नागरिक, चाहे वो नवजात बच्चा ही क्यों ना हो, 27,000 रुपए से ज्यादा का कर्जदार हो चुका है। विकास की बात करने वाली सरकार ने कर्ज के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, लेकिन जवाब देने से बच रही है। एक साल में ही सरकार को 2 बार सप्लीमेंट्री बजट पेश करना पड़ा। ये किसी भी राज्य की माली हालत की सबसे बड़ी चेतावनी है। यानी अब विकास की गाड़ी रुक गई है और सड़क पुल पुलिया सब कुछ ठप हो गए, क्योंकि जब सरकार की आधी कमाई सैलरी, पेंशन, मुफ्त योजनाओं में चली जाएगी तो सड़क पुल पुलिया, शिक्षा और अस्पताल, इन सब की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। वहीं वित्त विभाग की रिपोर्ट साफ कहती है कि आने वाले महीनों में विकास परियोजनाओं पर काम ठप होने का खतरा मंडरा रहा है।
बिहार सरकार की एक और बड़ी चिंता यह है कि अगर केंद्र ने फंड नहीं दिया तो 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक फंस जाएगी। दरअसल राज्य की कमाई बेहद कम है, जीएसटी शेयर घटा है, एक्साइज और रेवेन्यू कलेक्शन कमजोर है। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार लगातार केंद्र को पत्र लिख रही है कि उसे अतिरिक्त मदद दी जाए, लेकिन केंद्र भी जानता है कि बिहार की वित्तीय स्थिति योजनाओं के गलत संचालन और अनियोजित फैसलों का परिणाम है। इसलिए केंद्र से भी राहत मिलनी मुश्किल लग रही है। अगर अगले 2 महीने में केंद्र से फंड नहीं आया तो सैलरी, पेंशन और डेवलपमेंट, इन तीनों पर गहरा संकट मंडरा जाएगा। नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं ने पिछले चुनाव में कहा था कि 2025 तक बिहार देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बनेगा, लेकिन आंकड़े बोलते हैं बिहार विकास नहीं, कर्ज और मुफ्त योजनाओं के जाल में फंस गया है। राज्य का बजट 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा पैसा केवल रूटीन खर्च पर जा रहा है, यानी कि पुराने बकाया, वेतन, पेंशन और कर्ज की किश्तें। विकास बजट घटता जा रहा है। बिहार में कर्ज बढ़ने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, मुफ्त योजनाओं के भरमार। वोट पाने की राजनीति में सरकार ने इतनी योजनाएं शुरू कर दी कि खजाना खाली होने लगा। सबको पैसा देना आसान था, लेकिन उसके लिए आय नहीं बढ़ाई गई। दूसरा, टैक्स कलेक्शन बेहद कमजोर होना। बिहार में उद्योग कम है और सरकार की अपनी आमदनी लगातार गिरती जा रही है। बिना कमाए सिर्फ खर्च करने से कोई भी राज्य नहीं चल सकता। और तीसरा बड़ा कारण है गलत प्राथमिकताएं। जब पैसा था तब सरकार ने विकास पर खर्च नहीं किया, अब जब पैसे की जरूरत पड़ी तो खजाना खाली है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।